नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में मार्केट क्लोजिंग को हम समझने वाले हैं। अगर जीएसटी इम्पैक्ट आप देखेंगे तो शुरू में यानी मार्केट स्टार्टिंग आवर्स में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते चले गए पूरा इम्पैक्ट भी जो है वो जीएसटी कट का वो हमें कम होता हुआ नजर आया। अगर निफ्टी की हम बात करते हैं तो एक टाइम पर अगर आप देखेंगे लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन लास्ट में आते आते अगर आप देखेंगे तो मात्र 20 पॉइंट की तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो ये आज का जो है वो माहौल हमें देखने को मिला है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो डे हाई था वो 24,980 के आसपास था और डे क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 24,734 पॉइंट के आसपास देखने को मिली है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जीएसटी जो कट था वो शुरू में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर सेलिंग का जब प्रेशर हावी हुआ तो मार्केट जो है वो डाउन होती हुई चली गई। निफ्टी के बाद फिर निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, मात्र 8 पॉइंट की जो है वो बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम बात करते हैं तो 350 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। निफ्टी 100, 200 और 500 की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक क्लोज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन रेड में क्लोज हुए हैं। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 100 यहाँ पर भी 125 पॉइंट नीचे। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 50 की अगर हम बात करते हैं लगभग 90 पॉइंट नीचे। और इसके अलावा फिर आप देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 50 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 60 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से अगर आप निफ्टी के इंडाइसेस देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड ही क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। एडवांस डिक्लाइन का नंबर आप देखेंगे तो 1043 जो स्टॉक्स रहे हैं वो ग्रीन में क्लोज होते हुए नज़र आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 743 शेयर जो है वो रेड की तरफ हमें देखने को मिले हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप माहौल देखेंगे तो निफ्टी से थोड़ा बेहतर देखने को मिला है, क्योंकि सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 150 पॉइंट की तेज़ी या फिर कह लीजिए ग्रीन क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। BSE 100 फ्लैट हमें देखने को मिला है। BSE 200 की हम बात करते हैं तो लगभग 12 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। BSE 500 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर आप गिरावट देखेंगे तो BSE स्मॉल कैप और उसके बाद BSE मिड कैप में। स्मॉल कैप में 320 पॉइंट के आसपास और मिड कैप की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 270 पॉइंट के आसपास जो है वो गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अच्छी खासी जो है मार्केट में सेलिंग का जो है वो माहौल हमें देखने को मिला है। चलते हैं सेक्टोरल की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर जीएसटी का जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है वो किन किन सेक्टर्स पे देखने को मिला है। क्या क्लोजिंग के टाइम पे सेक्टर्स ने अपनी जो लीडिंग कंडीशन थी उसको बचा के रखा है, या फिर जो है वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल हमें देखने को मिला है। तो सेक्टोरल में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निफ्टी ऑटो की। निफ्टी ऑटो की हम बात करते हैं तो लगभग 220 पॉइंट जो है वो ऊपर हमें देखने को आज मिलेगा। पॉइंट के हिसाब से अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 0.85% की तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी आईटी रेड में क्लोज होता हुआ नजर आया है, 1% की गिरावट रही। पॉइंट वाइज अगर आप देख रहे हैं लगभग 330 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी पीएसयू बैंक यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी फिन सर्विसेज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 120 पॉइंट की तेज़ी रही। फिर आगे एफएमसीजी की हम बात करते हैं तो तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली है 134 पॉइंट की। इसके अलावा फिर रेड में क्लोज होने वाले आप देखेंगे तो मेटल हो गया, रियलिटी हो गया, मीडिया हो गया और निफ्टी एनर्जी अगर आप देखेंगे तो 1% नीचे, लगभग 350 पॉइंट निफ्टी एनर्जी जो है वो नीचे क्लोज होता हुआ नज़र आया है। निफ्टी प्राइवेट बैंक अगर आप देखेंगे तो फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कहीं पर रेड कहीं पर ग्रीन क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है ओवरऑल आज की मार्केट में। टॉप गेनर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के टॉप गेनर कौन कौन से देखने को मिले हैं। तो निफ्टी 200 में अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर आपको 6% की तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ऑटो सेक्टर में आप इम्पैक्ट देखेंगे तो लगभग महिंद्रा एंड महिंद्रा पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी कट जो 3 व्हीलर पे हुआ है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस की हम बात करते हैं तो 4.5% ऊपर देखने को मिलेगा। कोलगेट की हम बात करते हैं तो 3.5% ऊपर। इसके अलावा जुबिलेंट फूड भी 3% ऊपर देखने को मिला है। ब्रिटानिया यहाँ पर भी 3% की तेज़ी रही। इसके बाद फिर ICI लॉम्बार्ड यहाँ पर लगभग 3% की। IDFC फर्स्ट बैंक में आज तेज़ी रही लगभग 2.5% के आसपास, यहाँ पर अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, टॉप गेनर की अगर लिस्ट आप देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल हो गया, PB फिनटेक हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, आदित्य बिरला फैशन, डाबर इंडिया, मुथूट फाइनेंस, नेस्ले, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे शेयर जो है आज आपको टॉप गेनर की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। टॉप लूज़र की भी बात कर लेते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक लगातार काफ़ी दिनों की तेज़ी के बाद आज आप देखेंगे तो लगभग
6.5% जो है वो ओला इलेक्ट्रिक नीचे क्लोज होता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा टॉप लूज़र में पेटीएम आपको देखने को मिलेगा लगभग 3.5%। पेटीएम के बाद कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 3.5% की गिरावट रही। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ हुआ, मैक्स फाइनेंस हुआ, यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 3.5% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके बाद फिर टॉप लूज़र में आपको वरुण बेवरेजेस देखने को मिल जाएगा, 3% आज नीचे रहा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ पर भी 3% नीचे। फिर HDFC लाइफ, UPL, BHEL, सोना BLW, इसके अलावा इन्फो एज जैसे शेयर आज आपको टॉप लूज़र की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। फिर निफ्टी 200 में अगर आप देखेंगे तो 52 वीक जो नया हाई जिन्होंने लगाया है वो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको देखने को मिलेगा, मुथूट फाइनेंस हो गया, कमिंस हो गया, TVS मोटर, आइसर मोटर, नायका हो गया। इसके अलावा फिर आप देखेंगे L&T फाइनेंस, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टॉप गेनर तो नया 52 वीक हाई लगाने वाले स्टॉक आपको आज देखने को मिलेंगे। 52 वीक लो की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर निफ्टी 200 में आपको कोई भी 52 वीक लो लगाने वाला स्टॉक्स नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आज की छोटी सी मार्केट क्लोजिंग थी। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।